चलिए शुरू करते हैं। हम मानव शरीर के क्रिया विज्ञान से शुरू करते हैं, जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से है। जो मैंने बोला था, जो कि रात को 10 बजे नहीं आ पाया था, इसलिए मॉर्निंग में मैं ला रहा हूँ। क्लास को होगा, ठीक है? तो चलिए आगे पहला क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। मानव शरीर से जो भी संबंध से सवाल बनेंगे वो होगा। अगर मेरा हड्डी का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। देखिए, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? बहुत ईजी सवाल, 206 होती है। तो ये तो हम जानते हैं कि आप लगा दिए होंगे, है ना? अगर बात करते हैं दूसरा प्रश्न, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चा में कितना होता है बताइए? तो आप बताइएगा 300 होता है। ये भी आप आसानी से बता दिए होंगे। चलिए अब बताइए तीसरा प्रश्न। 1 मिनट, तीसरा प्रश्न बताइए। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? अस्थियां मतलब हड्डी मनुष्य के खोपड़ी में। तो एक बात ध्यान रखिए, मैंने जैसे कि 22 लगाया है, ठीक है? तो 22 एक गलत नहीं है, लेकिन 29 हो गया है। ये भी सही है, क्योंकि 29 इसलिए हो जाता है क्योंकि गला तक लिया जाता है, मतलब सर से लेके गला तक का लिया जाता है, इसलिए 29 जोड़ा गया है। देखिए, चौथे प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के जो हैं कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियाँ होती है, और पसलियाँ होता है तो कितने जोड़े होते हैं? जोड़े आपसे पूछ रहा है, बताइए। पसलियाँ का जोड़ी पूछ रहा है आपसे। चौथा प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है 12, 12 जोड़ी होता है, हम पढ़े भी है। ठीक है, आगे बढ़िए। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कहाँ? कान में होता है। कान में होता है तो कौन सा हड्डी है? स्टेपिस, स्टेपस, है ना? स्टेपस, स्टेपिस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं छठे प्रश्न की, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो लंबी हड्डी कौन है? हमारी जांग की हड्डी। जांग की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। कहीं कहीं फेमर दे देता है, तो गलत मत समझिएगा, ठीक है? सातवें प्रश्न की बात करते हैं, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी जो है वो पाया जाता है टांग में, जो कि ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, फर्स्ट से लगाएंगे। आठवां प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आठवां प्रश्न है कि दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व। तो दांत और हड्डी में पाया जाता है कौन सा तत्व? तो हम जानते हैं कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है, हम अच्छे से जानते हैं, है ना? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नौवें प्रश्न की बात करते हैं। नौवां प्रश्न है, अस्थियों व पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो हड्डी और पेशियों को आपस में जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं बताएंगे? तो हम जानते हैं, इसे कहेंगे टेंडन। टेंडन, जो कि हम पढ़ा चुके हैं वन लाइनर में, है ना? चलिए 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल मतलब हमारे जीवन काल से बात है, तो हमें दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो कितने होते हैं? तो 20 होते हैं, 20 होते हैं। जो कि सी लगाएंगे, 10वां का वो सही लगाएंगे, ठीक है? 11वां प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में जो है पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है, ये बताएंगे। तो ये होता है सी, छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में होता है। 12वां प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया होता है, ठीक है, वो कहाँ प्रारंभ होती है? कहाँ होगा बताएंगे? तो ये होगा हमारा मुख गुहा, हमारा मुख से होगा, मुख गुहा से होगा। देखिए 13वां प्रश्न में क्वेश्चन थोड़ा समझना होगा, क्यों? क्योंकि देखिए वास्तविक इसका जो है क्वेश्चन आगे समझ लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है? तो देखिए फीट और मीटर दोनों में पूछता है। तो हम एक बात जान लीजिए कि इसके ऑप्शन के हिसाब से आपका सबसे ज्यादा जो रहेगा वही आंसर होगा। 24 फीट लंबी होती है किसकी? मानव पाचन नली का, मतलब मानव का जो पाचन नली है, ठीक है? ऐसे वास्तविक में 30 फीट माना गया है, ये जरूर ध्यान रखना है। और मीटर पूछ दे तो 9 मीटर बता देना है, ठीक है? 9 मीटर। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये जरूर ध्यान रखना है, ये ऑप्शन के हिसाब से हमारा 24 होगा, ऐसे 30 है, ठीक है? 30 फीट है और मीटर में 9 मीटर है। क्लियर कर दिया मैंने इसलिए क्योंकि आप लोग कहिएगा सर ये गलत किताब दिया है। किताब गलत नहीं दिया है, क्वेश्चन जो बनाया गया है वो तरीके से बनाया गया है। मुख में मंड, मुख में मंड मतलब अस्टाच की बात हो रही है। मुंह में जो अस्टाच होता है का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा ये पाचन होता है बताएंगे? 14 प्रश्न का जवाब देंगे। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा? टाइलिन के द्वारा, ठीक है? क्लियर, भूलिएगा नहीं ना?
चलिए, भूलेंगे नहीं आप। 15वां प्रश्न क्या है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, बताइएगा। बताइएगा 15वां प्रश्न का जवाब देंगे 15वां प्रश्न का, तो सी होगा रेनिन। रेनिन, ठीक है? चलिए 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बताइएगा। अधिकतम पोषक तत्व जो है रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ये बताइए 16वां प्रश्न का। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। ठीक है, किसमें? छोटी आंत में। अगर बात करें 17वां प्रश्न की, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बताएंगे? 17वां प्रश्न का जवाब देंगे तो बी, टाइलिन पाया जाता है, क्योंकि शर्करा हम देखे थे, टाइलिन, टाइलिन बोला जाता है। 18वां प्रश्न है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो किसका पाचन करेगी? अगर मुख से जो लार निकलता है किसका पाचन करती है? 18वां प्रश्न। तो हम स्टार्च का बोलेंगे, मंड का बोलेंगे, ठीक है। 19वां प्रश्न है, निम्न में किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? बताएंगे, निम्नलिखित में किस अम्ल की उपस्थिति मानव के पेट में होती है? तो कौन सा होता है भाई, कौन सा अम्ल होता है, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। समझ गए? चलिए, इस पर नो डिटेल, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। कितना एग्जाम में आता है, बिहार एसएससी में, बीपीएससी, एनटीपीसी जो भी देने जा रहे हैं उसमें पक्का आएगा, ये भी मैं बात करता हूँ। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ, जो हमारे पचे हुए भोजन में जो विषैला पदार्थ जाता है, कौन सा अंग चूषण करता है? मतलब कौन सा जो है हमारा निकालता है उस विषैले पदार्थ को, उसे मतलब पचा लेता है, बताइए। इस सेंस में बताना है आपको। तो 20वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो यकृत, लीवर का ही तो काम है ये काम, लीवर। बात करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर। पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या है? तो हम जानते हैं हार्मोन्स नहीं है, पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है, पित्त से संबंधित है ना। अब देखिए यहाँ पे 22, पेप्सिन बदल देता है। इसी तरह धीरे धीरे स्लो क्वेश्चन हल्का होते होते हार्ड की ओर जा रहा है, समझ रहे हैं? पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन कैसे बदल देता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। 23 क्वेश्चन नंबर, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? बताइएगा। अगर पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं या बदल जाता है, यही पूछ रहा है, बताइएगा। तो 23 का आंसर का जवाब दीजिए। तो सी होगा, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। कौन? प्रोटीन। 24 क्वेश्चन नंबर, पीत निम्न में से जो है किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पीत कहाँ होगा? यकृत में, तो यकृत द्वारा ही पैदा किया जाएगा ना, बताइए। 24 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, यकृत द्वारा, ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर, 25 क्वेश्चन नंबर है, पीत जमा होता है। तो पीत मतलब बिल, बिल जमा होता है कहाँ? तो पित्ताशय में होगा, यकृत में होगा, कहाँ होगा? 25 का, तो पित्ताशय में ही होगा ना जमा, ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? कौन किए थे रक्त परिसंचरण तंत्र का, मतलब ब्लड का, बताइए, अध्ययन कौन किए थे? 26 का आंसर का जवाब जो बी दे रहे हैं, विलियम हार्वे, वो सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। 27 क्वेश्चन नंबर, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध अगर बात करें हम, तो हम बताएंगे हृदय से है। पेसमेकर किससे? हृदय से है। अगर बात करें 28, रुधिर दबाव, ठीक है, मापक यंत्र, मतलब ब्लड प्रेशर वाले बात हो रही है, तो वो बताइए यंत्र है, तो उसे क्या कहते हैं? रुधिर ब्लड प्रेशर वाले मापक यंत्र को क्या कहते हैं, बताइए। 28 का आंसर का जवाब दीजिए। तो वो है सॉरी, सिर्फ गमो मेनोमीटर बोला जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिर्फ गमो मेनोमीटर बोला जाता है, ये जरूर ध्यान रखना है। 29वां प्रश्न क्या है? चार्विक सेवन है। तो चार्विक सेवन क्या है? तो एक कृत्रिम हृदय है, मानव द्वारा बनाया गया हृदय है, ठीक है। 29 का सी लगाएंगे, वो सही लगाएंगे,
30वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगेगा। क्या ये बात सत्य है? तो एकदम बात सत्य है। जो डी लगाए वो सही लगाए। अब बताइए 31 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। स्पंदन मतलब धड़कता है, तो प्रति मिनट तो 72 बार धड़कता है। ये हम जानते हैं, बहुत बार इजी क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 32 क्वेश्चन नंबर, ये सब इजी लग रहा है लेकिन यही सब क्वेश्चन घुमाएगा और मैं लाऊंगा ये इस तरह का क्वेश्चन। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं बताइएगा। और जल्दी ही स्टैटिक जीके का एक मैंने बुक लाया है, उसे भी पढ़ाऊंगा। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 32 सी होगा। 4 होते हैं, 4 कोष्ठक होता है ना, 4 चैम्बर। 33 क्वेश्चन नंबर, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी नस की बात हो रही है। नाड़ी दर जो है कहाँ से मापा जाएगा? 33 का जवाब दीजिए। तो बी होगा, धमनी से। ठीक है, आगे बात करते हैं। 34 स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का अगर रक्तचाप पूछे तो कैसे होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, दो ही रूप में मापा जाता है। तो याद रखना है 120/80 mm में होता है, जो कि ए दिख रहा होगा। 120 mm और 80 mm। ठीक है। 35वां प्रश्न, 35वां प्रश्न बताइए, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में। तो देखिए, ये आंकड़े अलग अलग देते हैं। इस बुक के आंकड़े के हिसाब से आपको मान के चलना है। तो इस आंकड़े के हिसाब से आपको मानना है बी, 2 करोड़ बार धड़कता है। ठीक है, चलिए 36 क्वेश्चन नंबर है, शरीर की विशालतम धमनी है। तो शरीर की विशालतम धमनी को क्या कहते हैं? ये सवाल है। तो उसे कहते हैं एरोटा। क्या कहते हैं? एरोटा। ठीक है, ये भी जान गए। 37 क्वेश्चन नंबर, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो कुल मात्रा कितनी होती है रक्त की कुल मात्रा? ये भी आपको इस बुक के हिसाब से है। आंकड़े अलग अलग देते हैं। एनसीईआरटी में कुछ थोड़ा सा अलग, थोड़ा परसेंटेज अलग है, और नहीं तो आंकड़े सही है। तो स्वस्थ मनुष्य में अगर शरीर के रक्त की बात करें, कुल मात्रा की बात करें, तो इस बुक के हिसाब से आपको यही मानना सही होगा, क्योंकि ये सही मानता है और इसका बुक का मानता भी है 7%। तो शरीर के वजन का 7%। ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर, एक वयस्क में, वयस्क मतलब बड़े आदमी, रक्त का औसत आयतन होता है। तो एक वयस्क में रक्त का मतलब ब्लड का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर होगा, है ना। 5 से 6 लीटर होता है समान व्यक्ति में। 39 क्वेश्चन नंबर, मानव रक्त का पीएच मान बताइए। तो मानव रक्त का पीएच मान, तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो हम ऑप्शन नंबर सी 7.4 पीएच मान बताएंगे। 40वां प्रश्न आ गए, मानव शरीर में रुधिर बैंक मतलब ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है उसका कार्य कौन करता है बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए, तिलिहा कहिए, पिलहा कहिए, स्पिनल कहिए। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, एक ही नाम है। ठीक है। 41 रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में मतलब ब्लड में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए। तो ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? 41, तो ये है लोहा, आयरन, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे 42 क्वेश्चन नंबर है। 42 क्वेश्चन नंबर जो है, इसमें क्या है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो देखिए, फेफड़ा को आंसर दे रहा है ये बुक, लेकिन थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए, किडनी ज्यादा अच्छा आंसर है। किडनी अगर नहीं रहता तो फेफड़ा हम लगा सकते थे, लेकिन हमारा जब किडनी है, गुर्दा है, तो रक्त का शुद्धिकरण तो यही करेगा ना। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका सी आंसर सही है। ये और भी गूगल भी मानता है, इसलिए हम ये मान लिए। 43 क्वेश्चन नंबर है, एनसीईआरटी भी लगभग मानता ही है। 43 क्वेश्चन नंबर है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण लाल रंग हो जाता है ब्लड में? बताइएगा, ब्लड जो लाल दिखता है क्यों दिखता है, ये पूछ रहा ना आपसे। तो ये है हीमोग्लोबिन के कारण, आपका बी होगा। 44 क्वेश्चन नंबर है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, है ना। बताइए, तो ए आंसर जो लगाएंगे उनका अच्छा नंबर आएगा।
45 क्वेश्चन नंबर, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है किसका महत्वपूर्ण घटक है बताइए? ये सब जो क्वेश्चन अगर पढ़ के जाते हैं तो हम चैलेंज देते हैं कि एनटीपीसी हो या आपका बिहार एसएससी दो या बिहार एसआई का दे तो आपका जरूर लड़ेगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है बताएंगे, 45 का आंसर का जवाब देंगे। और इस सब का जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ 10 बजे जो भी चलाऊंगा से भी चला रहा हूँ उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। सबका अलग अलग रहेगा, पढ़ा तो रहा हूँ एक दिन बीच करके, लेकिन प्लेलिस्ट अलग अलग तीनों सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है बताएंगे, 45 बताइए। तो ए आरबीसी, रेड ब्लड है। 46 क्वेश्चन नंबर है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये नहीं जमता है कारण है बी, क्योंकि हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। 47 क्वेश्चन नंबर है कि रुधिर के प्लाज्मा में जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो किसके द्वारा एंटीबॉडी जो है निर्मित होती है बताएंगे, 47 का जवाब दीजिए। तो बी होगा, लिम्फोसाइट के कारण जो है एंटीबॉडी निर्मित होती है। 48 क्वेश्चन नंबर है कि लाल रक्त कणिका का जो है शमशान मतलब आत्महत्या की थैली कहिए कहलाता है, बताइएगा क्या कहलाता है? लाल रक्त कणिका, आरबीसी का, ठीक है। 48 का आंसर का जवाब दीजिए। तो डी होगा, पीलिया। पीलिया को ही तिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। 49, शरीर में लाल रक्त कणिका कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो हम जानते हैं 120 दिन तक जीवित रहती है ना। चलिए हम जान के 50वां प्रश्न का बताइए आंसर। तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है ये बताइए 50वां प्रश्न का। तो डी होगा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। 51 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में लाऊंगा। तो ये बताइए सफेद रक्त कण जो है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है तो किस में होता है बताइएगा। इस ऑप्शन का जवाब दीजिएगा।